प्रश्न संख्या 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, किसी वृत्त के किसी व्यास पर, ठीक है, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम दो समांतर रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला कंडीशन दिया है संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा संगत कोण क्या होगा, तो देखो ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है। तो हम यहाँ ये 1 किसके इक्वल होगा, तो ये 5 के, 2 किसके इक्वल होगा, इसके 6 के, ठीक है। और ये 3 इक्वल होगा 7 के, और ये 4 इक्वल होगा किसके, 8 के। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, ठीक है। 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 2 किसके इक्वल होगा, ये 2, ये 6 के, और 3 इक्वल होगा हमारा 7 के, और 4 इक्वल होगा 8 के। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखें। और थर्ड में है एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कोण 4 जो होगा किसके, 6 के इक्वल होगा, ठीक है। एकांतर मतलब इसके ये 4 होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये 6 के होगा। और ये 3 किसके इक्वल होगा, ये 3 इसके इक्वल होगा, ठीक है, कोण 5 के। तो ये होता है हमारा एकांतर कोण। अब थर्ड में है हमारा तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग इक्वल टू है हमारा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। एंगल 4 हमारा ये है और ये एंगल 5 है। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। 120 और 120 में यदि हम साइड को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन हम पहले बता दिए थे, हालांकि हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वृत्त बना लिए। अब इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये हमारा एक इसका ये होगा हमारा ये फर्स्ट वाला स्पर्श रेखा, ये होगा हमारा सेकंड वाला स्पर्श रेखा, या फिर ये फर्स्ट स्पर्श रेखा, ये सेकंड स्पर्श रेखा है, ठीक है। एकदम बीचों बीच इसके व्यास पर होगा। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे, माना कि ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए और ये बी। व्यास क्या होता है, एकदम केंद्र से गुजरने वाला एक रेखा, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाला एक रेखा पूरा पूरा गुजरेगा, ठीक है, उसको कहते हैं व्यास। तथा बिंदु ए और बी पर क्रमशः स्पर्श रेखाएं, देखो ए और बी पर स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा होगा पी और क्यू, और एक होगा हमारा आर एस, ये आर और एस, ये दो स्पर्श रेखा दिया गया है, ठीक है, बनाई है। अब देखो, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या में कितना डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। 90 डिग्री होता है और लंब होता है, ठीक है। ये प्रमेय है आपका 10.1, ठीक है, ये है 10.1। तो OP देखो, ओ और ए, ये वाला ओ ए किस पर लंब है, तो ये लंब है पी क्यू पर, पी और क्यू पर। और ओ बी किस में लंब है, तो ये आर एस पर होगा, ठीक है। तो उसी को लिखें ओ बी लंब मतलब परपेंडिकुलर आर एस, अर्थात एंगल ओ ए पी, देखो ओ ए पी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और ओ बी आर इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको और इसको, मतलब ये वाला एंगल को, ये वाला को और ये वाला को, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 क्या होगा, 180। तो हमें मिला पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है। ये दोनों समांतर है। और हम लास्ट में लिखेंगे, अतः जब कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं जो होगी क्या होगी, समांतर रेखाएं होती है। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 4 का।